स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सवाल में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। मैंने आपको समझा दिया है। जो बच्चे इंट्रोडक्शन के वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है जाके अब देखो, नहीं तो कुछ बच्चों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब डायरेक्टली यहाँ पर अगर आए हो तो प्लीज़ मतलब यहाँ पर जाके पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो देखो जो मैंने एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बनाया है, जीरो टू द पॉलीनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जो बच्चे पहले से मैंने ऑलरेडी वीडियो देखे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपको समझ में अभी आएगा, ठीक है, कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, हमें यहाँ बोला है कि एट x की वैल्यू यहाँ पे 0 लो। तो बच्चों भी मैंने को समझा ही था, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम बच्चों हर जगह हम p ऑफ x लिख देंगे कि p ऑफ x मेरा क्वेश्चन में गिवन क्या है। दिस इज द p ऑफ x फॉर ऑल द क्वेश्चन। जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर बिट में 1 नंबर के, वो सारे सब क्वेश्चन के लिए p ऑफ x हमारा ये है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब चाहो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ही लेता हूँ। तो यहाँ मैं मेरा सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल दिस। तो x इक्वल टू 0 पुट करना। पहले p ऑफ x में लिख लेता हूँ। p ऑफ x मेरा है कितना, 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तब करो, बट मैं यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 3 मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर किया। आप चाहो तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो बच्चों, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, x की वैल्यू 0 लो। तो p ऑफ 0 पूछ रहे हैं हमें, तो p ऑफ 0 की वैल्यू हमें पूछ रहे हैं। चलो करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखते हैं -4, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिखो। -4 इंटू एक्स का स्क्वायर बोला है, मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 0, फिर प्लस 3। सॉल्व करते हैं। ये तो 0 ही होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आंसर 0 ही हो जाएगा, छोड़ो। और ये वाला पोर्शन भी हमारा बच्चों 0 हो गया, तो सिर्फ बचा यहाँ पर 3, तो आंसर बच्चों सिर्फ 3 होगा। सब हो गया। देखो कितना ईजी है, देखो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब x इक्वल टू -1 बोला है, तो हमारा बच्चों p ऑफ x जो है मैं लिख देता हूँ। अब जैसा क्वेश्चन लिखा है मैं एज इट इज़ वैसे ही लिख देता हूँ। 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये मेरा p ऑफ x है। मुझे बोला x इक्वल टू -1 पुट करो। तो चलो इसका मतलब हमें p ऑफ 1 पूछ रहा है, राइट। हमें वो क्या पूछ रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, p ऑफ हमें -1 पूछ रहा है, राइट। तो p ऑफ -1 चलो निकालते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई विथ, पहले हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे x माइनस फिर 4 मल्टीप्लाई विथ x²। इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। 5 इंटू एक्स की जगह -1 लिखा मैं, -4 इंटू फिर -1 का स्क्वायर फिर प्लस 3। ऐसे एक्सपेंड करके दिन वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपका मतलब कहीं भी सोल्यूशन आपका गलत नहीं हो सकता। 5 इंटू -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो -4 -1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, फिर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 3। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, -6 हो गया। यहाँ पे कितना निकला आंसर, -6। उसके बाद बिट नंबर 3 करते हैं। हमें यहाँ पर p ऑफ x क्या गिवन है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। p ऑफ मुझे यहाँ पर 2 पुट करना है। तो यहाँ पर कितना 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, आप समझ सको कैसा होगा। 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 16 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने से 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका, -6 प्लस 3। तो आंसर आपका आ गया बच्चों कितना, -3। तो p ऑफ 2 कितना हो गया बच्चों आपका, -3। ओके, क्वेश्चन नंबर बिट 3 खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखो कितना ईजी क्वेश्चन थे ये सारे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड। देखो ये तो बहुत ही और भी ईजी है। देखो यहाँ बोला है p ऑफ 0 निकालो, p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 2 निकालो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। तो p ऑफ y हमें यहाँ पर देखो गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, पहले p ऑफ 0 निकालेंगे, फिर p ऑफ 1, देन p ऑफ 2। चलो निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों p ऑफ 0 निकालेंगे, राइट। तो हमारा एक्सप्रेशन तो p ऑफ y यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ इसको। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने से बच्चों आपका 1 ही आएगा, छोड़ो। अब हम बात कर लेते हैं, p ऑफ 1 बोला है, फिर बोला है इसके सवाल में p ऑफ 1 निकालो। तो p ऑफ 1 निकालते हैं। देखो तो जहाँ y दिख रहा है बच्चों वहाँ पर 1 पुट करो। तो 1 का स्क्वायर फिर -1 फिर प्लस 1। तो ये तो पोर्शन कट गया, 0 हो जाएगा, मतलब कट गया, सिर्फ 1 का स्क्वायर बचा, मतलब आंसर 1 होगा। p ऑफ 1 आपका कितना निकला, 1। अब हम बात कर लेते हैं p ऑफ क्या बोला है, फिर p ऑफ 2 बोला है, p ऑफ 2।
पी ऑफ 2 निकालो। देखो जी हाँ, इसको देखते चलो, पी ऑफ वाई को अब देखते चलो। पी ऑफ 2 बोला है ना, तो वाई की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर -2 फिर +1, इसको सॉल्व करिए, हो गया 4 -2 +1, तो 4 - 2 कितना 2 +1, तो आंसर हमारे यहाँ पे कितना है 3 आया। तो इस यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1, फिर पी ऑफ 0 1, पी ऑफ 1 हमारा 1 निकला, पी ऑफ 2 हमारा 3 निकला। तो यहाँ हमारे नंबर कौन कौन से होगा, देयरफॉर यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर लिख देना। आप लिख सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पी ऑफ 0 मेरा इतना, आप देयरफॉर करते हुए लिख देना कि पी ऑफ 0 हुआ इतना, पी ऑफ 1 हुआ 1, पी ऑफ 2 हुआ जो पी ऑफ 2 हुआ आपका 3। ठीक है, आप ऐसा नीचे लिख देना। अब आते हैं बिट नंबर 2 पे। पी ऑफ 8 मुझे यहाँ पर गिवन है, कैसे करें इसको, देखो हमें वही सेम हेडिंग है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। तो चलो पी ऑफ 0 निकालो पहले, कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से करना है। टी की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 2 + टी की जगह मैंने 0 पुट किया, प्लस फिर 2 × टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर माइनस टी का क्यूब है मतलब 0 का क्यूब। तो इसको ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन तो आपका 0 बन जाएगा, 2 को वैसे ही रखो प्लस, ये तो 0 है यहाँ पर, ये पोर्शन भी आपका 0 ही बन जाएगा, 0 × विथ 2, फिर ये पोर्शन भी आपका 0 ही बन जाएगा -0। तो सिर्फ आंसर बच्चों 2 ही होगा। पी ऑफ 0 मेरा यहाँ पर क्या हो गया, पी ऑफ 0 यहाँ पर हो गया आपका 2। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, ये तो पी ऑफ 0 निकला हमारा, फिर पी ऑफ 1 निकालना है हमें, पी ऑफ 1 निकालो। तो यहाँ पर 2 + टी की जगह 2 पुट करें, सॉरी 1 पुट करेंगे, टी की जगह 1, फिर प्लस फिर 2 × टी का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब। इसको सॉल्व करिए, आपका 2, ये तो 2 वैसे ही रहेगा, ये 1 वैसे ही रखो, प्लस ये कितना 2 × 1 का स्क्वायर, ये 2 ही रहेगा -1। ठीक है, ये 2 1 3 हो गया, 3 ऐसे ही कर लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 गया कितना 4, तो यहाँ पर होगा 4। पी ऑफ 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पी ऑफ 2, तो 2 निकल 2 तो यहाँ पहले से रहेगा, टी की जगह पर 2 पुट करो। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर देखो 2 पुट किया मैंने 2, इसको देखते चलो, इसको यहाँ पर पुट करते चलो, यहाँ पर मतलब आपका नज़र ऊपर रहेगा और हाथ यहाँ नीचे चलेगी। 2 + 2 फिर प्लस फिर कितना 2 × टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर -2 का क्यूब, ये कितना बन जाएगा 2 बना 2 प्लस यहाँ पे हो गया 2 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इंटू में जान उसको, पहले जहाँ जहाँ इंटू दिख रहा है ना मुझे, मैं वहाँ जाके पहले इंटू को सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये वाला पोर्शन आपका इंटू वाला है, 2 का स्क्वायर कितना 4 × विथ 2 कितना 8 हो गया, फिर माइनस ये 2 का क्यूब कितना 8 हो गया, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो पी ऑफ 2 कितना निकला 4 हो गया। तो ये 2 पी ऑफ 0 2, पी ऑफ 1 मेरा निकला 4, पी ऑफ 2 मेरा निकला 4 हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिट नंबर 3 पे, स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है। हमें पहले पी ऑफ 0 निकालना है, तो 0 का क्यूब कर दो बच्चों, 0 ही निकलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पी ऑफ 1 निकालते हैं, तो 1 का क्यूब कर लो, इतना ईजी सवाल आपको कहाँ मिलेगा। पी ऑफ फिर 2, तो 2 का क्यूब कर दो, कितना आंसर निकलेगा 8 निकलेगा, हो गया 0 1 8 निकलेगा। अब आते हैं पी ऑफ x, इतना गिवन है हमें। अच्छा पहले बच्चों इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर के फॉर्म में है, x - 1 होल इंटू x + 1। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो x - 1 होल इंटू x + 1 ये किसका फॉर्मूला है, a - b होल इंटू a + b का फॉर्मेट में है, याद होगा अलजेब्रा पढ़ाया था क्लास 8 में। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस फिर 1 का स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व करो, ये x का स्क्वायर होगा, ये -1, तो ये हमारा x पॉलीनोमियल है हमारा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तब नॉर्मली भी कर सकते हो। क्या है सवाल हमारा, x - 1 होल इंटू x + 1। अगर आपको अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है तो ये ऐसे कर लो, x को पहले पकड़ो होल मल्टीप्लाई कर दो x + 1 के साथ, फिर -1 को पकड़ो फिर होल मल्टीप्लाई कर दो x + 1 के साथ, ये तो आता है, ये x का स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया माइनस x + 1। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो x², हाँ यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, यहाँ -1 होगा, -x, ये ब्रैकेट का अगर माइनस का साइन है तो यहाँ साइन चेंज होगा, -1 होगा, तो देखो x² - 1 निकला, सेम ही निकलेगा। तो ये हमारा पी ऑफ x बन जाएगा। अब तो हमारा पी ऑफ x बच्चों है कितना, x² - 1 है, राइट। अच्छा हमें पी ऑफ 0 पहले निकालना है, पी ऑफ 0 निकालो, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -1, तो आंसर आपका होगा बच्चों -1 ही होगा पी ऑफ 0। अब हम निकालते हैं पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 निकालो, इसको देखो बच्चों ये आपका पी ऑफ x है। ठीक है, तो कितना 1, तो 1 का स्क्वायर फिर -1, तो आंसर आपको यहाँ पर क्या निकलेगा 0 निकलेगा, राइट। अब हम निकालते हैं पी ऑफ 2,
तो 2 का स्क्वायर -1, तो आंसर कितना निकला गया 4 - 1, आंसर आपका 3 निकला। तो ये -1, 0 एंड 3। ओके, समझ में आ गया, ये तो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म। 3 वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें, हमें कुछ सोचना नहीं है, पहले से x की वैल्यू यहाँ पे गिवन कर दिया -1/3। मतलब वो जो भी x की वैल्यू देगा हम चेक करेंगे कि वो जीरो द पॉलीनोमियल है कि नहीं है। तो बोले यहाँ पर भाई x = -1/3 लेकर चेक कर लो थोड़ा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x = -1/3 लो, चलो ले लेते हैं। तो चेक करते हैं, अगर P of -1/3 पुट करने से अगर 0 आया P of x, तो उसको बोलेंगे -1/3 इज द जीरो द पॉलीनोमियल। अगर नहीं आया 0 P of x अगर 0 नहीं आया तो इसको नहीं बोलेंगे भाई कि -1/3 जीरो द पॉलीनोमियल नहीं है। तो वही बोले भाई चेक करो वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो द पॉलीनोमियल और नॉट। तो यहाँ पे बोला है x = -1/3, तो चलो हमें चेक कर लेते हैं। तो P of कितना पुट करें बच्चों, -1/3 हम पुट करेंगे। P of -1/3 हमें पूछा है ना भाई x = -1/3 लेके देखो एक बार कि P of x 0 आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स चेक, P of -1/3 मैंने पुट किया, चलो चेक करते हैं। 3x + 1 है ना, तो x की जगह क्या वैल्यू आएगी -1/3, तो यहाँ पे लिखो -1/3 + 1। तो P of -1/3 ये 3 कैंसिल, तो -1 + 1 देखो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पर P of -1/3 पुट करने से हमारा जो P of x था, P of x क्या था हमारा 3x + 1, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -1/3 माई P of x इज नाउ 0। सो हियर -1/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो हम यहाँ बोलेंगे यस -1/3 इज आवर मत बोलो, हमारा थोड़ी है, -1/3 इज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। यस इट इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो चलो उसने एक नंबर दिया, हमने चेक किया, वो हो भी गया, तो ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है -1/3। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला भाई x की वैल्यू 4/5 ले लो, चलो ले लेते हैं। तो P of x मेरा इतना है, ठीक है, x की जगह हमें 4/5 लेना था। मतलब इसका मतलब क्या होता है, P of 4/5 मैं ऐसे लिखूँगा, P of 4/5, चलो लिखो P × x की जगह लिखो क्या 4/5 लिखेंगे, सिर्फ x की जगह लिखेंगे बच्चों 4/5, माइनस यहाँ पर पाई की वैल्यू वैसे ही रखो, पाई को वैसे ही रखो। ये 5 कैंसिल तो हो ही गया, बट यहाँ पर 4 - पाई आ रहा है। क्या P of 4/5 जो 0 आया, नो, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। तो यह लिखेंगे नो 4/5 इज़ नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इज़ नॉट द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, उसी तरह बाकी के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे बिट 3। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे चल रहा है। देखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे दिया, अरे 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी ले लो, वो जितनी वैल्यूज देंगे x की हम उतने चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पहले 2 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा था x की, अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू गिवन किया, 1 दिया है फिर -1 भी दिया है। चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले हम P of 1 चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम P of -1 चेक करेंगे। ओके, तो P of 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर -1, तो आंसर आपका हो गया 1 - 1 दैट इज़ 0। तो यहाँ P of 1 पुट करने से 0 हो गया, जिसका मतलब 1 हमारा जीरो जो तो पॉलीनोमियल है। अब हम -1 चेक कर लेते हैं, P of -1, तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। तो 1 - 1 ये 0, अरे ये तो दोनों हो गया, 1 भी हो रहा है जो -1 भी हो रहा है, क्या बात है। तो P of 1 पुट करने से भी 0 आ गया, P of -1 पुट करने से भी हमारा 0 आ गया। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकते हैं जीरो जो पॉलीनोमियल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू जीरो जो पॉलीनोमियल हो सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे 1 पुट करने से भी 0 निकल रहा है, -1 पुट करने से भी 0 निकल रहा है। ओके, समझ में आ गया, इसका मतलब मोर देन 2 वैल्यूज भी हो सकते हैं जीरो जो पॉलीनोमियल। तो हम यहाँ पे दोनों को बोलेंगे भाई 1 भी है और -1 भी है, आर द जीरो जो पॉलीनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। P of x हमें यहाँ पे गिवन है, तो पहले काम करो, ये ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसको ढंग से लिखते हैं। ये फैक्टर का फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं या फिर पॉलीनोमियल का फॉर्म में लिखते हैं। तो वही सेम चीज़ करो, देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू से नहीं है, तो यहाँ पे a + b होल इंटू a - b तो हम डाल नहीं सकते, बट हम दूसरा कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्व कर दो। x की वैल्यू पकड़ो, x - 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर +1 को पकड़ो, फिर x - 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये मत पूछना सर ये सब कैसे हो रहा है, ये बच्चों बहुत पुरानी पढ़ाई है,
और याद नहीं है तो जाके पिछले मेरे वीडियोज़ देखो क्लास 7th के 8 के। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, लाइक टर्म्स कहाँ पर है, बीच में, ये दोनों सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा -1x माइनस 2। तो ये हमारे पी ऑफ एक्स है हमारा। हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है बच्चों, एक्स की वैल्यू -1 एंड 2 गिवन है। तो चलो पहले पुट कर लेते हैं, पी ऑफ -1 पुट कर लेते हैं पहले। ओके, पहले हम पुट कर लेते हैं पी ऑफ -1। तो पुट करो, -1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर -1 है, फिर इंटू कितना, फिर -1 हो जाएगा, फिर -2। ये आपका कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। पहले इंटू वाला सॉल्व करो, ये इंटू, पहले जितने पावर्स हैं पावर वाले एक्सपोनेंट फॉर्म और इंटू का पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको ये इंटू वाले हैं कर लो, -1 मल्टीप्लाई विथ -1 तो ये पॉजिटिव 1 ही होगा, फिर -2, तो ये 2 -2 यहाँ पर देखो 0 हो गया ये वाला, पी ऑफ -1 हमारा 0 हो जाए। यस, तो पी ऑफ -1 हमारा 0 हो गया। फिर हम लिखेंगे क्या बोला है, फिर बोला है कि 2 लो, चलो फिर पी ऑफ 2 ले लेते हैं, पी ऑफ 2 ले लो। तो पी ऑफ एक्स याद रखना बच्चों, इसको देखते रहना, पी ऑफ एक्स की जगह ही पुट करना है। पी ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर -1 इंटू एक्स की जगह 2 फिर -2, ये आपका बन जाएगा 4, अब यहाँ पे इंटू है कितना हो जाएगा -2 और ये -2, तो 4 -2 कितना हो गया 2, 2 -2, तो आंसर देखो यहाँ पर 0। तो पी ऑफ 2 भी 0 निकल रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपके 0 पॉलीनोमियल है। ओके, सो देयरफॉर करके आप लिख दो -1, 2 आर the zeros of the polynomial। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, और अच्छा और भी है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो गया, 5 और 6 और भी 2 क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ बोला है भाई x की वैल्यू 0 लो, चलो 0 ले लेते हैं, p ऑफ 0 ले लो, तो यहाँ पर 0 ही पुट कर दो, 0 का स्क्वायर है 0 ही हो गया सिर्फ, चलो हो गया काम ख़त्म, बहुत जल्दी हो गया ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यस, तो इसका मतलब हमारा 0 जो है वो x स्क्वायर जो हमारा 0 कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा x = 0 पुट करो तो सब पी ऑफ एक्स हमारा 0 ही हो जाए, बट किस केस में हो गया, तो यस 0 है, 0 इज़ द zeros of the polynomial। आते हैं बिट नंबर 6 में। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है पी ऑफ एक्स, ये गिवन है हमें, इसको ढंग से लिख दूँ थोड़ा। पी ऑफ एक्स ये पे एल है बच्चों, ये एल एक्स प्लस एम है। यहाँ पर बोला गया है कि एक्स की वैल्यू, ये देखो ये बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की जो वैल्यू है ना ये -m/l है। ओके, तो चलो पुट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, पी ऑफ क्या लिखेंगे, पी ऑफ -m/l लिखेंगे, यहाँ पर पुट करो। क्या किसकी जगह पुट करेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पुट करना है। तो एक्स जहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक्स जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ पर आप क्या लिखोगे, -m/l लिखोगे। तो चलो ध्यान से लिखना, पहले मैंने l लिख दिया, चलो अब मुझे x लिखना है, तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -m/l लिखूँगा। और बच्चों l और x का रिलेशन क्या है, इंटू ही है, इसलिए मैंने लिखा l इंटू -m/l प्लस यहाँ पर मैं लिखा m। अब ये l कैंसिल हो गया क्योंकि इंटू है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर -m प्लस m रहा, तो यहाँ पर देखो आंसर 0 हो गया। तो p ऑफ -m/l पुट करने से हमारा जो p ऑफ x है वो हमारा 0 हो गया। ओके, p ऑफ x हमारा 0 हो गया, तो हम बोलेंगे यस -m/l इज zeros of polynomial, zeros of the polynomial, zeros of polynomial। देखो ट्रेन भी आ गया, कोई बात नहीं। और एक क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं। बिट 7 बिट 8 भी है, चलो कोई नहीं कर लेते हैं, इसी में ख़त्म कर लेंगे इसको। क्या है और एक वीडियो बनाना, इसी में सारी ख़त्म कर लेते हैं क्वेश्चंस, ताकि नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अब रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम ख़त्म कर लेंगे बच्चों, इसी वीडियोस में ख़त्म कर लेंगे। देखो ट्रेन को पहले जाने दो, आपको फील हो रहा है कि ट्रेन थोड़ा भी मतलब फ्लोर हिल रहा है। एक्चुअली जब ट्रेन यहाँ पे जाती है ना तो ये जो घर है ना हिलने लगता है। ऐसा नहीं कि भूकंप आ गया, लगता है भूकंप, जो नए नए इस जगह पे आते हैं ना उनको लगता है कि भूकंप आ गया है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और ट्रेन का है मतलब इतने ज़ोर से ट्रेन जाती है ना, इतने बहुत क्लोज है ना घर के पास में ये, तो जब ट्रेन जाती है ना तो पूरा फ्लोर हिलने लगता है, होता है थोड़ा इरिटेशन भी होता है, बट क्या करें, शूट तो करना ही होगा, आप सबको पढ़ाना ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। वो चला भी गया ट्रेन, बस समझे, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते चलो। देखो एक ट्रेन गया, अभी दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा आएगा,
एक्चुअली यहाँ पे 2 ट्रैक है, एक आने वाला, ऐसा कुछ आने वाला जाने, एक ट्रैक पे तो ट्रेन आती भी है जाती भी है, बट यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं। एक ट्रेन पास करता है, दूसरा उसकी उसी ट्रैक से ऑपोजिट डायरेक्शन से चला आता है अलग ट्रैक पे, ऐसे ही होता है। चलो ये तो बातें होगी ट्रेन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं बिट नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे कि करके सारे। तो पहले हम बच्चों पुट कर लेते हैं, पहले पी ऑफ एक्स को हमेशा ध्यान में रखना, पी ऑफ पहले -1/√3 पहले पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रही है ना वहाँ पुट करो, x का स्क्वायर बोला है ना, तो -1/√3 का, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँगा, फिर -1, ये होगा ना, यही होगा। चलो फिर 3 इंटू, अब -1/√3 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं आपको रफली समझाऊँ इस चीज़ को, तो कहाँ समझाऊँ, 1 मिनट, अगर रफली समझाऊँ इस चीज़ को तो देखो ऐसे, -1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि -1/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो -1 इंटू -1 क्या आपका 1 ही होगा, बाय √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 ही होता है ना बच्चों, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों 1/3, फिर -1, तो ये 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 - 1 दैट इज़ 0। तो देखो पी ऑफ -1/√3 पुट करने से हमारा 0 आ गया, पी ऑफ एक्स। नाउ फिर बोला कि 2/√3 लो, फिर उसके बाद तो पी ऑफ हम लेंगे 2/√3। चलो पुट कर लो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, पी ऑफ एक्स ध्यान में रहे 3 इंटू एक्स का स्क्वायर ना, फिर 2/√3 का स्क्वायर ले लो, फिर -1, उसको सॉल्व करो, इसे सेम ही निकलेगा। देखो 3 इंटू, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सिंपल यहीं पे कर लो, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, बाय √3 का भी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 ही निकलेगा, फिर -1, तो ये 3 कैंसिल, फिर 4 - 1 दैट इज आंसर आपका निकला 3 निकला। तो क्या 0 निकला, नो, इसका मतलब -1/√3 आपका 0 द पॉलीनोमियल है, बट 2/√3 वो आपका 0 द पॉलीनोमियल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखो कि -1/√3 इज 0 द पॉलीनोमियल, but 2/√3 is not the zeros of the polynomial. ओके, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं बिट नंबर 8 पे आते हैं। ये सवाल कैसे होगा, देखो पी ऑफ एक्स हमें यहाँ पे गिवन है 2x + 1, एक्स की वैल्यू 1/2। चलो पुट कर लेते हैं, तो पहले हम पुट करेंगे पी ऑफ 1/2 पुट करो, देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 1/2 + 1, ये तो नहीं हो रहा है, 1 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया, 0 तो हुआ नहीं, तो हम लिखेंगे यस 1/2 इज़ नॉट द zeros of the polynomial, zeros of polynomial। ओके, आई होप कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, बस ख़त्म ही होने वाला है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 4 का पहला बिट कैसे करें इसको। देखो पी ऑफ एक्स मुझे क्या, देखो यहाँ पर 0 द पॉलीनोमियल आपको निकालना है, वो कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पर हम पुट करें तो ये जो x + 5 हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो हमें 0 द पॉलीनोमियल निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था, तो बच्चों मुझे 0 द पॉलीनोमियल चाहिए, क्या मेथड से सिखाया था आपको। तो पहले आप ऐसे लिखो, पी ऑफ एक्स आपका क्या निकलेगा, 0 निकालना चाहिए, क्योंकि 0 द पॉलीनोमियल हम निकाल रहे हैं, हमें ये वाला पोर्शन क्या चाहिए, 0 चाहिए, x + 5 की जगह मुझे 0 चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा, पी ऑफ एक्स = 0। अब मेरा ये LHS है इक्वल टू किस तरफ RHS है, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था बच्चों। जो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख के डायरेक्ट ये देख रहे हैं ना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जाकर पहले देख लो इंट्रोडक्शन की वीडियो। पी ऑफ एक्स = 0, तो पी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ x + 5 लिखूंगा = 0, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन गया। तो x की वैल्यू कितना -5, देखो तो निकल गया, तो -5 मेरा 0 द पॉलीनोमियल है। देखो कितना सिंपल है। ओके, अब इस पे आते हैं, तो मुझे पी ऑफ एक्स 0 चाहिए, पी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, नीचे x - 5 लिखूंगा = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 आ गया, तो ये 5 मेरा 0 द पॉलीनोमियल है। आप चाहो चेक कर सकते हो, 5 यहाँ पर पुट करके देखो, पी ऑफ 5 निकालो, देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पर पी ऑफ -5 निकालो, देखो 0 हो जाएगा ये। इस पे आते हैं, तो मुझे पी ऑफ एक्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x + 5 = क्या लिखूंगा, 0, तो 2x = यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना -5/2,
x इक्वल टू -5/2 मेरा क्या है, 0 जो पॉलीनोमियल है। अब चाहो तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर जो 2x + 5 है ना, यहाँ पर पी ऑफ -5/2 पुट करके देखो, ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 4 पे। बिट 4 पे आते हैं। देखो पी ऑफ एक्स मेरा 3x - 2 है ना, चलो करते हैं इसको। तो पहले मैं क्या लूँगा बच्चों, पी ऑफ एक्स मुझे 0 चाहिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने लिखा 3x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 मेरा बच्चों क्या है, 0 जो पॉलीनोमियल है, हो गया। फिर यहाँ पर भी वैसे ही पी ऑफ एक्स मुझे 0 चाहिए, पी ऑफ एक्स के नीचे मैं लिखूँगा 3x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों, 0/3। तो ये x की वैल्यू 0 ही होगी। अब x की जगह 0 पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं बिट नंबर 6 पे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर ax है, मतलब मुझे तो पी ऑफ एक्स 0 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ax इक्वल टू 0 लिख दूँगा। मुझे x की वैल्यू सिर्फ चाहिए ना, तो x ही निकालोगे आप। आपके लिए x वेरिएबल है और सारे कांस्टेंट हैं, तो 0/a। तो x इक्वल टू यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा। तो 0 जो पॉलीनोमियल है मेरा। अब इस पे आते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू cx + d लिखा हुआ है। तो मुझे तो पी ऑफ एक्स 0 चाहिए, तो मैं लिखूँगा cx + d इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो cx इक्वल टू इधर आएगा तो d इधर आएगा तो -d हो जाएगा। मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे x को मैं आपको सिखाया था, अगर x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला रखो, c यहाँ पर है, c को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, -d/c हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -d/c। तो यही मेरा 0 जो पॉलीनोमियल है। अब यहाँ पर पी ऑफ -d/c पुट करके देखो, ये वाला पोर्शन आपका पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 हमारा ख़त्म हो गया है इस वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2.3 का इंट्रोडक्शन, या फिर मैं ट्राई करूँगा कि इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 2.3 एक साथ ही पढ़ा दूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि अलग अलग करूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बच्चों वो 2.3 का इंट्रोडक्शन आएगा, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, जैसे रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगा फिर आएगा फैक्टर थ्योरम, फिर उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज शुरू होंगे। तो बस ऐसे ही बने रहो, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, दबा के सब्सक्राइब कर दो पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलना। ओके, चलो बाय।